औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज जो मैंने सूरत सिलेक्ट की है वो है सूरत काफ। माशाल्लाह से बहुत पावरफुल सूरत है और बहुत ताकत रखने वाली सूरत है ये। इस सूरत को आप इसका जो मैं वजीफा बताऊंगी, वजीफा बहुत ज़्यादा आसान है और मेरा ख्याल है कि ये सब लोग इस वजीफे को कर सकते हैं, इतना ये आसान वजीफा है। लेकिन ये है कि इसके साथ साथ जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी सारी टफ है। वजीफा इसका करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो टफ है। वो अगर आप उसकी फुलफिल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप देखिए ये वजीफा आपके लिए बहुत एक तरह से मैं कहती हूँ कि ये वजीफा एक तरह से एक ब्लास्टिंग जेम इसको आप कह सकते हैं। तो आप इस वजीफा को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। जी, आज की सूरत है सूरत काफ, इसका वजीफा मैं आपको बताने जा रही हूँ। और सूरत काफ जो है वो आपको पता है हरूफ मुक़त्ताआत में से है। हरूफ मुक़त्ताआत 9 है, जिनमें से ये हरूफ मुक़त्ताआत के मीनिंग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। इसके मीनिंग कोई बंदा नहीं जानता। ज़मीन और आसमान में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इनके मानी जान सके सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के। ये सूरा 45वें नंबर का सूरा है कुरान पाक के अंदर और इसकी टोटल आयात जो है वो 50 आयात है। नाज़रीन, वैसे तो पूरे का पूरा कुरान पाक ही एक पावर है, उसकी हर एक आयत में ज़बरदस्त किस्म के मीनिंग्स हैं। आयत नंबर 39, फस्बिर अला मा यक़ूलूना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्लल ग़ुरूब। और तो जो कुछ ये कुफार बकते हैं उस पर सब्र करो और आफ्ताब के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो। तो ये है दो टाइम, गुरूब आफ्ताब से पहले और तुलूए आफ्ताब से पहले, यानी फजर और असर का टाइम। ये दो टाइम अपने रब की तस्बीह करते रहो। और वैसे भी कुरान पाक में हर जगह पे यह फजर और असर का टाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम बताए गए हैं। इन दो टाइमों में अल्लाह ताला की खूब तस्बीह किया करो। तो नाज़रीन, अभी मैं आपको इसका वजीफा भी बताती हूँ और इसका वो बताती हूँ कि करना आपने किस तरह से है। सबसे पहले तो आपने ये वजीफा है इशा की नमाज के बाद का या तहज्जुद के बाद का, रात में आप कर सकते हैं। उस वक्त उस टाइम पे जब आपके पास कोई आपके इर्द गिर्द कोई बंदा ना हो, अगर बच्चे हैं तो वो सो रहे हो, उस वक्त आप कमरे में आप ये वजीफा कर सकते हैं, ठीक है। और आपने लाइट को जीरो का बल्ब जला लें, लाइट को बंद कर दें, जीरो का बल्ब बेशक जलता रहे और थोड़ी थोड़ी सी लाइट आती रहे। और उसके बाद आपने इसको काफ वल कुरानिल मजीद, ये पूरी आयत आपने मिनिमम जो है वो 300 से स्टार्ट करना है। आपने 300 भी पढ़ सकते हैं आप, 700 भी पढ़ सकते हैं आप इसको 1100 भी पढ़ सकते हैं। और मैक्सिमम आप जो है ना उसको 11,000 तक इसको पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आप ना पढ़ें, फिर इसके जो है वो इफेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपने मतलब स्टार्ट थोड़े से करें, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं और मैक्सिमम 11,000 तक, ठीक है। ये है वजीफे के लिए। बाकी पूरा दिन खुला आप बेशक पढ़ते रहें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सारा दिन आप काफ वल कुरानिल मजीद, काफ वल कुरानिल मजीद, काफ वल कुरानिल मजीद का बेशक आप विर्द करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपने इसका वजीफा स्टार्ट करना है अपनी बातनी आंख खोलने के लिए या आपने कोई गैबी मदद हासिल करने के लिए, तो फिर आपको ये उस वक्त करना होगा जब आपको अकेले कमरे में हो या अगर कमरे में आपके कोई और लोग हैं तो वो सोए हुए हो। फुली कॉन्सेंट्रेट करना है आपने उसके ऊपर। और आपने अगर आप अपने सामने मोबाइल के ऊपर वो काफ का लफ्ज जो है वो खोल के तो अपने सामने रख ले और इसको थोड़े से फासले के ऊपर रखें, बिल्कुल ये आंखों के करीब ना करें, थोड़े से फासले के ऊपर रखें तो उस काफ के लफ्ज को भी देखते रहें, तो उससे भी होगा। वरना अगर नहीं है तो आंखें बंद करके अपने सबर में उसको ले आए और अब काफ का लफ्ज बड़ा सा काफ करके के सामने दीवार के ऊपर काफ लिखा हुआ है और आप उसको जो है देख रहे हैं, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपने अमल जो है वो इसको जारी रखना है, इसको करते रहें। और अब देखिए कि पहले दूसरे तीसरे दिन ही आपको इसका असर पता चल जाएगा, क्योंकि काफ जो है वो जितने भी हरूफ मुक़त्ताआत हैं उन सब में से ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो इसकी कीमत है, अददी कीमत इसको कहना चाहिए, वो इसकी 100 है। और 100 को जब आप करते हैं तो वो 1 बन जाती है। तो ये डायरेक्ट ये रूहानियत में सबसे नंबर 1 ये सूरत है,
تو جتنی اگر آپ نے روحانیت حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے رجال الغیب کی مدد لینی ہے یا آپ نے غیبی طاقتوں کی مدد لینی ہے تو اس صورت کا وظیفہ ضرور کریں. اس کو پہلے دن آپ 300 پڑھ لیں پہلے ویک میں، اس کے بعد اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو پھر آپ 700 پڑھنا سٹارٹ کر دیں، پھر آپ اس کے بعد 1100 کرتے کرتے بے شک اس کی تعداد کو بڑھاتے رہیں. ٹھیک ہے، آپ نے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ آپ اس کو جو کریں تو اس کے بعد آپ دیکھیے اس سے آپ کے اندر کتنی پاور کریٹ ہوگی. اور اگر آپ کو کوئی اس سے پازیٹیو فائد ملتے ہیں تو آپ میرے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کیجیے. تو دوسرا ناظرین یہ بھی اس کا وظیفہ بھی یہی ہے. آپ کہیں گے وظیفہ تو دیا ہی نہیں، تو وظیفہ بھی اس کا یہی ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز کے ساتھ یا عشاء کی نماز کے ساتھ آپ نے کاف والقرآن المجید 300 دفعہ یا 700 دفعہ یا 1100 دفعہ پڑھ کے تو آپ نے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز غیب سے آپ کی مدد ہوگی اور وہ کام آپ کا جو منٹوں سیکنڈوں میں وہ کام آپ کا کمپلیٹ ہوگا. صرف اور صرف کانسنٹریشن ضروری ہے. اس میں جتنی زیادہ توجہ آپ کی مرکوز ہوگی اتنی جلدی آپ اس کا فائدہ لیں گے. تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.